आई एम नेहा, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन में जो कैपिटल जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया था जो कि था F=G m1m2/r²। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक बच्चे का कमेंट आया था कि ये कांस्टेंट तो नंबर होता है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, ये नाम तो रखा गया लेकिन लास्ट में क्या वर्ड यूज़ किया गया है, कांस्टेंट। इसकी भी वैल्यू सेम है और इसका भी एक नंबर है। वो नंबर मैंने आपको क्या बताया था, इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई थी, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट कैसे निकलती है लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, जिसने भी क्वेश्चन किया था ये नंबर है और ये नंबर फिक्स है। ये नंबर कहीं भी इधर उधर ले जाने पे इसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी, हर जगह यही रहेगा। तो कहने का सेंस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू ये है, ये हर जगह सेम रहेगा और ये कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा था कि आज मैं आपको क्या बताऊंगी, कैपिटल जी की डेफिनेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में एक चीज़ देखिए कि अगर हम क्या करें, इस फॉर्मूले में m1 और m2 को क्या कर दें, 1 कर दें, 1 किलोग्राम। ठीक है, m1 का मास m2 का मास किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम के, और जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, तो F कितना हो जाएगा, G इंटू 1 का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो F क्या हो जाएगा, G हो जाएगा या नहीं होगा। कब होगा, जब हम ये सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे, देखिए ध्यान से। फॉर्मूले से आप डेफिनेशन खुद कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल G होता है, ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो कि किसके बीच में लग रहा होता है, दो बॉडीज के बीच में लग रहा होता है और उन बॉडीज का मास कितना हो, 1 किलोग्राम हो और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हो। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। एक बार फिर से सुनिएगा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड हैविंग डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन आप फॉर्मूले से ही कह सकते हैं। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। चलिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, जो चीज मैंने अभी पीछे लिखी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, फिर आप डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करिएगा तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। लिखिए डेफिनेशन, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल जी। क्या लिखेंगे, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको पता है, आपको बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास। 1 किलोग्राम को हम लोग क्या रीड करते हैं, यूनिट मास, एंड हैविंग 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है,
1 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। एक चीज़ इसमें आप लिख लीजिएगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसी में आप अभी ये डेफिनेशन के बाद लिख लीजिएगा कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये हर जगह सेम रहेगा, तो ये डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब हर जगह फिक्स है तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास 50 किलोग्राम। दो बॉडीज हैं ए और बी, इनका मास कितना है 50 किलोग्राम, इसका भी मास है 50 किलोग्राम, इसका भी मास है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, यानी ये कितनी गिवन है 1 मीटर। और आपसे कहा गया है कि इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। फोर्स की बात कर रहे हैं यानी आपको एफ फाइंड करना है, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं दैट इज आपको कैपिटल जी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सब गिवन है, तो क्या है लिख लेते हैं, m1 इज इक्वल्स टू m2 कितना गिवन है 1 किलोग्राम गिवन है। डिस्टेंस r कितनी गिवन है 1 मीटर गिवन है। फाइंड आपको क्या करना है, f फाइंड करना है। और आपको g की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो दैट, हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g की जगह पे क्या लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे यूनिट बीच में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मास कितना गिवन है, मास दिया हुआ था क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे 50 किलोग्राम गिवन था। ठीक है, तो मास कितना है 50 और यहाँ पे कितना है 50 और डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है, तो मीटर में है तो चेंज तो करना नहीं है, 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 5 5 से कितना हो जाएगा 25 और 2 0 लग जाएंगे। नीचे 1 का स्क्वायर है, 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, पावर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहले एक काम करते हैं, 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पॉइंट हटाए, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक, तो बचा क्या अब इसके बाद बचा 667 इंटू 2 5। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, और हाँ 10⁻⁻11 तो रह गया। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 667 इंटू 25। 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 एंड 3 33, 3 हुआ फिर से 33। ठीक है, 2 7 जा 14, 1 कैरी आया, 2 6 जा 12 और 1 हो गया 13, फिर से 1 कैरी आया, 2 6 जा 12 1 13। तो 5 3 4 7 3 3 6 3 3 6 और ये 1। आंसर आ गया 16675 इंटू 10⁻⁻11। फोर्स है इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। ठीक है, आंसर तो आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करने का, इसको आंसर लिखने का एक साइंटिफिक नोटेशन होता है कि अगर पावर माइनस में है तो हम उनको सॉल्व इस तरीके से करें कि जो आंसर है वो 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो, 1 डिजिट के बाद क्या हो पॉइंट हो। तो क्या करेंगे ज़रा देखिए,
1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाने का मतलब क्या है, कितने से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 16675, पीछे से पॉइंट लगाना, इसका मतलब 1000 हो गया। तो जब नीचे 1000 लिखा तो हमने ऊपर भी 1000 लिखा। हम आपको इजी ट्रिक बता रहे हैं सॉल्व करने की, बाकी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जितने पीछे से लगाने हैं, देखिए कितने जीरो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो मतलब 10,000 यहाँ भी लिख दीजिए, 10,000 यहाँ भी लिख दीजिए। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। देन क्या हो गया, 10 की पावर -11 हो गया, न्यूटन था, लिखा रहने दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, इसके बाद आपका काम ये है कि इसको हम इन 4 जीरो की वजह से पीछे से पॉइंट लगाएंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, देखिए 1.6675। ये चीज़ समझ में आई, ये 4 जीरो हटा दिया, पीछे से हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब इधर क्या बचा, ऊपर 10 की पावर 4 बचा और यहाँ बचा 10 की पावर -11। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 1.66, अब इसके आगे बढ़ता जा रहा है, 6 के बाद एक 7, ऐसे बड़े नंबर आगे आ रहे हैं, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 7 कर देंगे, एक बढ़ा देते हैं राउंड ऑफ करने पे। ठीक है, और 10 की पावर जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ऐड होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 10 की पावर 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सॉल्व करेंगे तो 1.67 इंटू 10 टू दी पावर, 2 बारी लिख दिया, 4 में से 11 क्या कितना बचा, -7, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और निकाल क्या रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। थोड़ा सा टफ लगा होगा क्योंकि पहली बार ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बारी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट किया उसी टाइप से क्वेश्चन 2 को भी देखते हैं। सेम वैसे ही है, बस आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए क्वेश्चन और ले लिया हमने। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 बॉडीज। फिर से क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है, फिर क्या कहा है, 2 बॉडीज हैं, एक का मास क्या है, m1 का 80 किलोग्राम है और सेकेंड बॉडी का मास कितना है, 60 किलोग्राम। इतना तो क्वेश्चन में पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। दोनों बॉडीज कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, 2 मीटर पे रखी हुई है, तो r कितना गिवन है, 2 मीटर गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए g की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बट कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए कभी कभी ये राउंड ऑफ करके 6.7 भी ले लेते हैं। तो जब क्वेश्चन में कहा गया है कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 6.7 लेनी, तो हमारे लिए और अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है, फिर से हमारा काम है फॉर्मूला लिखना, जो कि है Gm1m2 अपॉन r²। जब भी फॉर्मूला लिखें तो बोल के एक बार लिखें, ऐसा नहीं कि बार बार कॉपी से देख के लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको लर्न नहीं होगा। जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपको फॉर्मूला रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, g की जगह पे क्या लिखना है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 लिख दिया। यहाँ पे कोई चीज़ सेंटीमीटर या ग्राम में नहीं, इसलिए हमें चेंज नहीं करना पड़ा। अगर सेंटीमीटर या ग्राम में होती तो हमें इसको चेंज करना पड़ता, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करते थे उस हिसाब से चेंज करते। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है, मास। पहला मास है 80, दूसरा मास है 60, बीच की डिस्टेंस कितनी की मैंने 20, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में, बीच की डिस्टेंस 2 है। ठीक है, तो स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है, 6.7 टू 10 टू द पावर -11 इंटू 80 इंटू 60 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 से इसको कैंसिल किया, कितना हो गया 20, तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1200। अब देखिए एक काम करते हैं, चाहे तो वही वाला काम करें, पॉइंट हटाएं फिर शिफ्ट करें। ठीक है, थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं कि एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, कि आप इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 6.7 इंटू 12 इंटू 10 टू दी पावर -11 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये -11 हो गया, यहाँ का 10 की पावर 2, 12 को हमने अलग लिख लिया। ठीक, पावर जरा मर्ज करिए, -11 + 2 कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 को मल्टीप्लाई करना है 6.7 से। 7 2 जा 14, 1 7 1 जा 7 एंड 1 8, 6 2 जा 12, 1 6 1 जा 6 एंड 7, 4 8 2 10, 7 1 8। और पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 डिजिट के बाद, दैट इज 80 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। मैंने आपको बताया था कि आपको पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाना है, तो एक डिजिट के बाद जब आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 8.04 करेंगे तो जब एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया, दैट इज आपने किससे डिवाइड किया होगा? 10 से। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 8.04 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, और इसका फोर्स निकाला है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। जैसे मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे 10 लिख करके कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया और जो मल्टीप्लाई वाला था वो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम केपलर्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे।